अब देखिएगा, अच्छा एक चीज देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं, सुना ध्यान से भाई, साइन एक्स बराबर वाई के हो तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? साइन इनवर्स क्या होगा? वाई। अच्छा, हम जो ये एक्स का मान रखेंगे ना इस वाले फलन में, ये होगा त्रिकोणमितीय फलन। ये डिनोट कर रहा है किसको? उतारना कुछ नहीं है, इसे समझना है, फिर टेबल इसी के ऊपर चलेगी। ये होगा त्रिकोणमितीय फलन और ये होगा प्रतिलोम फलन। ठीक है, तो ये तो हो गया त्रिकोणमितीय फलन और ये हो गया प्रतिलोम फलन। अच्छा बताइए, एक्स का जो मान रखते हैं साइन एक्स में, क्या वो कोई वैल्यू रखते हैं कि एंगल रखते हैं? बताओ। एंगल रखते हैं, और एंगल जो होते हैं वो डिनोट करते हैं किसको? बताओ। प्रांत को। ठीक है, समझ में आई? और जो y जो होता है वो y क्या आता है? बताओ, एंगल आता है कि वैल्यू आती है? वैल्यू आती है, और वैल्यू डिनोट करता है किसको? परिसर को, यानी कि रेंज को। ठीक है आपके पास में। लेकिन जब हम उस केस में बात करते हैं तो यहां पे साइन इनवर्स y में, बताओ y जो रखते हैं वो एंगल रखते हैं कि वैल्यू रखते हैं? वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू डिनोट करेगा उल्टा, यानी कि जो इसके लिए प्रांत होगा वो उसके लिए क्या होगा? परिसर, और जो इसके लिए परिसर होगा वो उसके लिए क्या होगा? प्रांत। उल्टा सीधा होगा। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे यही काम में आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं अपन, ये देखते हैं कि ये आपके पास में एक सेट हो गया, ठीक है, ए दे दिया, और ये दूसरा सेट हो गया, इसको नाम दे दिया बी। अगर हम ए टू बी की बात करते हैं, ए टू बी एक फंक्शन है, तो ए के लिए ये वाला जो फलन होगा ये प्रांत हो गया, और ये क्या हो गया? परिसर। लेकिन जब हम बी टू ए की बात कर रहे हैं, जब हम बी टू ए की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परिसर। परस्पर पलट जाएंगे, याद रहेगी ये चीज। अब इसके बेसिस पे अपन को क्या करना है? एक तरह से एक टेबल याद करनी है। यहां लिखते हैं अपन त्रिकोणमितीय फलन जिनके प्रतिलोम विद्यमान हो, जिनके प्रतिलोम विद्यमान हो, और इधर लिख लेते हैं अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ गए। अब तीन चीजों की बात करेंगे अपन, यहां भी तीन चीजों की बात करेंगे, इधर भी तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज यहां पे बात करेंगे फलन की, और कुल मिला के 6 फलन है हमारे पास में। एक तो है साइन एक्स, एक क्या है बताओ? एक क्या है बताओ? उसके बाद में कोट एक्स, उसके बाद में सेक एक्स ले लो, चाहे कोसेक एक्स ले लो, और आखिरी में क्या ले लो? सेक एक्स। यहां पर भी हम फलन की बात करेंगे, तो यहां पर भी हमारे पास में 6 फलन है। बताओ, पहला है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कौन सा है? कोस इनवर्स एक्स, यहां पे टेन इनवर्स एक्स, और यहां पे कोट इनवर्स एक्स, और यहां पे आपके कोसेक इनवर्स एक्स, और फाइनली क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं प्रांत की, यानी कि डोमेन की, और यहां बात करते हैं परिसर की, यानी कि इसकी बात करेंगे रेंज की। अब पन्ने मत पलटना पीछे, है ना, बताते हो चलो। हाँ, साइन एक्स का प्रांत क्या होता है बताओ? -π/2 से लेके, अच्छा, जो साइन एक्स का प्रांत होता है वैसा ही कुछ कुछ कोसेक एक्स का प्रांत होता है। बताओ इसका क्या होगा? -π/2 से लेके प्लस, बताओ क्या नहीं आता है? 0 नहीं आता है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं कोसेक एक्स की, बताओ कोस एक्स का क्या होता है? 0 से, और जैसा कोस का होगा वैसा ही किसका होगा? बताओ 0 से पाई में क्या नहीं आएगा? माइनस का, ये आ जाएगा π/2 नहीं आएगा इसके अंदर। अच्छा, जैसा साइन एक्स का होता है वैसा ही टेन एक्स का होता है, बस फर्क इतना सा, ये क्लोज में होता है और ये, तो यहां पर आएगा -π/2 से लेके, और जो आपके पास कोस का होगा वही किसका होगा? बस यहां पे क्या आएगा? और 0 to π। रेंज आई थिंक पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 बार, तीसरी बार देख लेते हैं। साइन की रेंज क्या होती है? -1 से, और कोस की रेंज क्या होती है? -1 से, अच्छा,
टेन की रेंज क्या होती है और कोट की और कोसेक की क्या होती है, आर माइनस माइनस वन से, और यहां पे आर माइनस माइनस वन से, सही है यहां तक। अब अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो इनके लिए प्रांत और परिसर की बात करते हैं। प्रांत यानी कि डोमेन हो जाएंगे और परिसर यानी कि रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में जो पहले यहां पे प्रांत थे, जो पहले यहां पे प्रांत थे वो तो क्या बन जाएंगे, परिसर बन जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं रहने वाली, तुम्हें तो लिखना पड़ेगा। और जो पहले हमारे पास परिसर थे वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे प्रांत बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से, अरे समझो भाई, भाई प्रांत का मतलब एक्स की वो वैल्यू जो पुट करते हैं, और परिसर का मतलब वो वैल्यू जो आती है। अब बताओ साइन इनवर्स एक्स में आपके पास में वैल्यू क्या रखी जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव रखी जाएगी, और आंसर किसमें आएगा, एंगल में। तो आंसर किसमें आता है बताओ, परिसर में। देखना दोबारा बोल रहा हूं, एक्स की वो वैल्यू जो पुट की जाती है और जो रिसीव होता है वो क्या होता है, परिसर। रिसीव क्या होता है, परिसर। और जो पुट करते हैं वो क्या होता है, दोबारा देखो, जो पुट करते हैं वो क्या होता है और जो रिसीव होता है वो क्या होता है। याद रहेगा ये चीज, बता लो इनको। ये कट कॉपी पेस्ट वाली फैसिलिटी आने में 13 साल लगे हैं। पिछले 10-12 साल से तो हम पेन से लिख लिख के काम चला रहे थे व्हाइट बोर्ड पे, ये तो अब आए हैं डिजिटल बोर्ड। तो और आपको तो वैसे बोर्ड पे ही लिखना पड़ेगा, है ना। आने वाले 10 साल बाद हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल्स में आ जाए डिजिटल बोर्ड, अभी फिलहाल तो नहीं है। कुछ में आ गए, मॉडल स्कूल वगैरह में लगाएं क्या, नहीं लगाए वो, नहीं वो गवर्नमेंट सिर्फ दिखाने के लिए लगाती है, वो काम नहीं करते। दिखाने के लिए लगा दी कि हमने डिजिटल बोर्ड लगाए हैं। संदीप एसी कम करना। अब देखिएगा, ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो याद रखनी है अपन को। एक अपन को अब फॉर्मूले याद रखने हैं इसके। पहला पार्ट देख लेते हैं। देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स के। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स है, ये एक्स के बराबर तब होगा, एक्स का जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा -π/2 से लेके किसको, +π/2 के बीच। ध्यान रखना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब एक्स का मान किस रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा, अभी एग्जांपल समझेंगे भी सही इनको। इसी प्रकार कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर किसके होगा बताओ, एक्स के। लेकिन उसके लिए एक्स बिलोंग करना चाहिए बताओ कितना, 0 से पाई के बीच। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोस एक्स में एक्स जो होता है वो एंगल ही तो होता है, और कोस की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 टू पाई के बीच में, बस वो ध्यान रखना है। थर्ड जो है टेन, टेन इनवर्स टेन एक्स का मान जो है वो एक्स के बराबर होगा, लेकिन एक्स का मान क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2 के बीच। फोर्थ चीज, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स के होगा, एक्स का मान 0 टू पाई। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर होगा एक्स के, एक्स का मान बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। सेक इनवर्स
sec x बराबर x के होगा, लेकिन x बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई, और नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, पाई बाई। दोनों है ना। अब ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अब तक जो बड़ा है यही सबसे काम की चीज है, बाकी सब छोटी छोटी चीजें जो इसी से जुड़ी हुई है। उतार लिया इसको। पहला एग्जाम्पल, पहला साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, दूसरा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। देखिएगा भाई, अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स के होता है, अच्छा ये एक्स तभी संभव है जब ये बिलोंग करता हो किसको, माइनस पाई बाई 2 से, तो बिलोंग तो कर रहा है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 6, और कुछ नहीं करना इसमें। भाई साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 बराबर पाई बाई 6 तभी होगा जब ये वैल्यू दे रखी है ना वो इस रेंज के अंदर आती हो। अगर मान लो ये वैल्यू इस रेंज के अंदर नहीं आ रही होती तो फिर हम कुछ ना कुछ करके या तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू बनाते या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, यानी कि मुख्य मूल होता है ना वो निकालते अपन। जैसे इसकी बात करते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, अच्छा 2 पाई बाई 3 को सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 पाई बाई 3 का मतलब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है क्या ये, वो तो बोल रही है, कैसे होगा भाई, 2 पाई बाई 3 का मतलब कितनी डिग्री होता है बताओ, कितना हो गया, 120 डिग्री, कहां पे है इस रेंज के अंदर। अच्छा ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन, बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, अगर मैं पाई माइनस लिख दूं तो भी चलेगा ना, पाई माइनस पाई बाई 3, सही है क्या, ठीक है। साइन पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होगा बताओ, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, सही है क्या। अब आप बताइए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर आएगा, चूंकि पाई बाई 3 जो है वो बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है बताओ, माइनस पाई बाई 2 से, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 पाई बाई 3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा था, किसको बिलोंग नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसको आंसर नहीं ले सकते अपन। तो ये जो रेंज डोमेन वाला केस है ये अच्छे से याद रखना है अपन को।
बढ़े आगे, दो एग्जाम्पल और देखो इस पे। tan इनवर्स 10 3π/4 का मान होगा। अब देखिएगा tan इनवर्स 10 3π/4 होगा। अच्छा, tan का जो होता है रेंज क्या होती है तो -π/2 से +π/2 के बीच में, ओपन के क्लोज, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या 3π/4 जो है 3π/4 बिलोंग करता है क्या उसको? नहीं करता, तो हमें तो इस रेंज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स 10 और इसको लिखेंगे, बताओ 3π/4 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस π/4 कर देंगे इसको। अरे पाई माइनस π/4 ही तो होगा। अब आप मेरे को ये बताइए कि पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहां क्या आएगा तो माइनस tan π/4। अब ध्यान सुनिए, अब सीधे ऐसे नहीं कि π/4 आंसर आ जाएगा। अब एक बार बताइए, मैंने एक चीज दिखवाई थी आपको कि tan माइनस एक्स बराबर किसके होता है, तो क्या माइनस tan x को मैं ये लिख सकता हूं क्या? तो हम इसको ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स 10 माइनस π/4। अब बताइए यहां tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, और माइनस π/4 जो है उस रेंज को सूट भी करता है। बढ़े आगे, अगला एग्जांपल, कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान होगा। करो ट्राई। x का मान किस रेंज में आना चाहिए, 0 से, अभी है क्या ये, अभी तो पाई से बड़ा है, करो ट्राई। π/6, π/6 के 5π/6, ओनली π/6। देखो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है π/6 और दूसरा आ रहा है 5π/6। अच्छा, कितने लोगों का 5π/6 आ रहा है, पहले तो हाथ खड़े हो, 5, 1 2, और π/6 वाले, ठीक है। चलो दोनों को समझते हैं। कोस इनवर्स कोस 7π/6, पक्का ये तो उस रेंज में तो नहीं है। अब आप बताइए अगर मैं आपसे ये कहूं कोस इनवर्स कोस
इन्होंने क्या किया कि पाई प्लस पाई बाई 6 लिख लिया, सही है क्या? अब बताओ पाई प्लस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव आता है। चलो कोस इनवर्स, ठीक है, यहां आ गया माइनस कोस पाई बाई 6। अब आपके पास कोई तरीका है क्या भाई? साइन और टेन में तो समझ में आता है कि माइनस साइन एक्स बराबर साइन माइनस एक्स के होता है, या माइनस टेन एक्स बराबर टेन माइनस एक्स के बराबर होता है। पर क्या माइनस कोस एक्स बराबर भी ऐसा होता है क्या? क्या इस माइनस को हटा के यहां लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा सकते। और ले भी चले गए तो हमारी वो रेंज जो है ना 0 to पाई वाली, वो मैच ही नहीं करेगी, इसलिए पाई बाई 6 तो आंसर नहीं होगा। तो जो लोग ये करके आ रहे हैं वो तो गलत है, गलत नहीं महागलत है, ये गलती मत करना। अब बात करते हैं, अच्छा बताइए, अगर हम बात करते हैं 6 दूनी 12, 12 माइनस 5 कितना हुआ? 7 आएगा। तो इसी को अपन ऐसे लिख लेते हैं, कोस इनवर्स 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। बताइए 6 दूनी 12, 12 माइनस 5 कितना आया? 7, ठीक है, 7 पाई बाई 6 हो गया। अब चूंकि हम 2 पाई माइनस के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू अपने आप ही क्या आएगी? अरे 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ में से माइनस कर रहे हैं ना अपन, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। यहां पे हमारे पास में कोस इनवर्स, सॉरी यहां पे कोस, तो यहां पे हमारे पास में कोस इनवर्स, और यहां कितना आएगा? तो कोस 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारी जो रेंज है वो 5 पाई बाई 6 जो है वो मैच करती है, कहता हूं किसको? 0 से पाई को मैच कर रही है, इसलिए इनवर्स से हम ये कोस हटा सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? तो 5 पाई बाई 6। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पे चाहो तो स्टार लगा के देख लेना बाद में भी, ताकि जब रिवाइज करो तब भी याद रहे आपको ये चीज। सिर्फ और सिर्फ जो है साइन और टेन वाले केस में हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि माइनस साइन एक्स बराबर किसके होता है, या फिर माइनस टेन एक्स बराबर किसके होता है? टेन माइनस एक्स के। इसके आगे भी यूज देखेंगे अभी अपन। तो ये काफी चीज, देखो दोनों चीजें है ना, एक के ऊपर दूसरी जुड़ी हुई है। जो आपने अब तक पढ़ा है वो काम में आएगा, जो आगे पढ़ोगे उसमें ये चीजें काम में आएगी। इसलिए जो आज किसी ने पूछा था कि सर आपने वो टेंजेंट वाले और कोसाइन फॉर्मूले वगैरह बताया नहीं, क्योंकि उनमें ये चीजें काम में आएगी। अगर पहले मैं पढ़ा दूंगा तो फिर दिक्कत होगी। अब देखिए पहला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, पहला टाइप समझ में आ गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स के होता है, बट शर्त ये है कि एक्स का मान किस रेंज में होना चाहिए? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, सब कुछ लिखवा दिया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से देखो, उतार लिया होगा इसको। तो फॉर्मूले में सेकंड पार्ट, अगर हम बात करते हैं इसे में, एक मिनट, ये तो हो गया आपका, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। एक तो ये ध्यान रखना है, एक साथ में ध्यान रखना है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के। और इसी में यह भी ध्यान रखना है कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के। ऐसा क्यों? माइनस नहीं प्लस आएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लो। देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं क्या मान लेता हूं? वाई मान लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको। अब बताओ इनवर्स हटाते हैं तो यहां क्या बच गया? माइनस एक्स। इधर कितना आ जाएगा? तो साइन वाई, सही है। यहां से माइनस साइन हटा दिया तो एक्स बराबर कितना आएगा? माइनस साइन वाई, ये आएगा। और माइनस साइन वाई को मैं लिख सकता हूं, बताओ, साइन माइनस वाई, सही है क्या? और यहां से ये साइन हटा दिया तो इधर कितना आ जाएगा? यहां से साइन हटा दिया, साइन इनवर्स बराबर किसके आएगा? और माइनस भी हटा दिया तो ये क्या आ जाएगा? ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताइए, अगर मैं y का मान इक्वेशन सेकंड से उठा के किस में पुट कर दूं?
फर्स्ट में अगर मैं y का मान जो है, y का मान इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख दिया जाए, जैसे ही आप रखोगे आपके पास में आएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके आएगा बताओ, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही तो लिखा अपन ने, तो जैसा अपन ने इसके लिए लिखा वैसे टेन और कोसेक के लिए भी लिखा जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये उसी तरह से हो गया कि साइन माइनस साइन एक्स किसके बराबर होता है बताओ, साइन ऑफ माइनस एक्स के, वैसे कुछ कुछ हो गया। तो यहाँ पे ये साइन में, टेन में और कोसेक में ऐसा होता है, तो किस किस में नहीं होगा, कोस में नहीं होगा, कोट में नहीं होगा और सेक में नहीं होगा। कोट में, कोसेक में, कोट, कोस और सेक में ऐसा नहीं होता, वहां पे आगे माइनस पाई लग जाता है। जैसे यहाँ पे सीधे सीधा माइनस लगा हुआ है ना, वहां पे क्या आएगा, पाई माइनस समथिंग जो भी होगा। ठीक है, बता लेना इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और बताओ कि x का मान जो रखोगे वो एंगल रखोगे कि वैल्यू रखोगे। इनमें जो है हम x का मान जो रखेंगे वो एंगल होगा कि वैल्यू होगी, वैल्यू होगी, वैल्यू होगी। तो अगर मैं कहूं इसके लिए x किससे बिलोंग करेगा, जैसे इसके लिए आप एक छोटी चीज बताओ, ये तो लिख लिया, अब इसी में चीजों को पिछले वाले से कनेक्ट करना, अपने आप समझ में आएगी। अगर मैं कहूं आपको पता है x का मान वैल्यू है, तो जैसे हमने पिछली बार कहा था कि x का मान चूंकि एंगल था तो वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पे x एंगल नहीं है, x क्या है बताओ, वैल्यू है, तो क्या रेंज होगी इसकी, बिल्कुल यहाँ पे क्या रेंज होगी, -1 से, अच्छा तो tan वाले केस में क्या रेंज होगी, x बिलोंग टू r, और कोसेक वाले केस में क्या होगी, ठीक है, r -1 टू +1। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे ज्यादा लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी तो आप पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लेते हो, कभी -1 टू +1। ये देखा करो वैल्यू पुट क्या करनी है, इनवर्स वाले केस में क्या पुट करते हैं, वैल्यू, और वैल्यू की रेंज आपको पता ही है। और फंक्शन वाले केस में क्या पुट करते हैं, एंगल, एंगल का रेंज आपको पता ही है। बढ़े आगे, अब इसी में ये साइन टेन और कोसेक वाला तो हो ही गया, ये लिखो कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब कोस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होगी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। एंड फाइनली सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होगी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अच्छा ये बताइए, अगर हम बात करते हैं एक्स का रेंज क्या होगा, एक्स किसको बिलोंग करेगा तो कोस वाले में किसको बिलोंग करेगा, -1 से, अच्छा कोट वाले में किसको बिलोंग करेगा, आर को, और सेक वाले में आर -1 टू +1। इसका भी अगर प्रूफ देखना चाहो तो देख लो, छोटी सी चीज है, देखो माना कोस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो कितना है बताओ, y मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1।
अब बताइए इनवर्स हटाते हैं तो यहां बचा -x और यहां पर आ गया cos y। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो x बराबर आ गया -cos y। ठीक है, और -cos y को लिख देंगे अपन x बराबर cos पाई माइनस वाई। अरे भाई पाई माइनस वाई सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड में कोस क्या होता है, वैल्यू नेगेटिव आती है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब बताइए अगर मैं कोस हटाता हूं इधर से तो इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स। यहां से हो गया कोस इनवर्स एक्स बराबर हो गया कितना, पाई माइनस वाई। वाई को इधर ले आओ तो पॉजिटिव, और इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो गया, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से हम क्लियरली कह सकते हैं कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो दोनों में बस इतना सा फर्क है कि ये पेयर याद रखो कि साइन टेन और कोसेक वाले में तो माइनस आएगा सिर्फ। ठीक है, और कोस कोट और सेक वाले में क्या लग जाएगा माइनस से पहले, पाई। उतार लिया। अगला, इसी में एक चीज और डालिए, देखो मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो फलन की मुख्य शाखा, अब मुख्य शाखा क्या होती है वो देखते हैं। ब्रैकेट में आप चाहो तो यहां लिख सकते हो परिसर, यानी कि रेंज। त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो फलन की मुख्य शाखा में स्थित हो। फलन के लिए मुख्य मान कहलाता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। सेक इनके लिए जो अपन ने रेंज लिखी थी, जिनके लिए मैंने परिसर लिखा था, देखो पीछे जाते हैं, जो इनके लिए अपन ने ये जो परिसर लिखा था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो हम परिसर लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य शाखा। ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती है आपके पास। तो मुख्य शाखा होती है, इनके अंदर जो मान आता है वही आपका मुख्य मान कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मान जो है वो 90 से ऊपर चला गया साइन इनवर्स के लिए, तो वो मुख्य मान नहीं होगा। तो मुख्य मान केवल और केवल किसके अंदर होगा, तो -π/2 से +π/2 के बीच में। वापस आपको ये याद होनी चाहिए, पूरा खेल इसी टेबल का है। तो इसलिए हम बोलते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान वह मान होता है जो मुख्य शाखा में स्थित हो। ये कुछ इसी तरह का हो गया, जो याद करो मुख्य मूल लिखवाए थे अपन ने। मुख्य मूल भी तो वही थे जो आपके पास में एक पर्टिकुलर रेंज में प्रोवाइड हो, रेंज दिखा दी थी। वैसे यहाँ पे मुख्य मान वह मान होते हैं जो फलन के लिए मुख्य शाखा में स्थित होते हैं। और वापस मैं रेंज लिख रहा हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी, -π/2 से +π/2, और कोस इनवर्स की क्या थी, 0 to पाई। इसके लिए ओपन ब्रैकेट में -π/2 से +π/2, और इसके लिए ओपन ब्रैकेट में 0 to पाई, और इसके लिए
क्लोज ब्रैकेट में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, बस क्या माइनस हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा। और इसके लिए आएगा आपके पास में 0 टू पाई और माइनस क्या होगा आपके पास में पाई बाई टू। इसी को जो है, इसी को अपन जो है मुख्य शाखा बोलेंगे। अब जो मुख्य मूल होता है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए होता है, ध्यान देना। मुख्य मूल किसके लिए होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए, और मुख्य मान किसके लिए होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए। हाँ, ये प्रतिलोम आएगा। यहाँ प्रतिलोम लगा लेना स्टार्टिंग। अब देखो ये नाम बड़े कंफ्यूज करेंगे, मुख्य मान, मुख्य हल, मूल, ये बार बार याद करोगे तब याद होंगे। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो तो मुख्य मूल और मुख्य हल मैंने किस में लिखवाए थे, त्रिकोणमितीय फलनों में, वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई लेना देना नहीं था। जबकि हम जो प्रिंसिपल ये वैल्यूज लिखवा रहे हैं, मुख्य मान लिखवा रहे हैं, ये किसके लिए है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। तो वो अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। बढ़े आगे। अब इन पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि मुख्य मान बोलता क्या है। साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान क्या होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस का √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान, एक बात बताइए, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये हुआ कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, ये तो पूछ रहा है। बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, बताओ। पाई/6 पे। क्या केवल पाई/6 पे होती है क्या, पाई/6 पे भी होती है, सेकंड में, क्वाड्रेंट में भी होगी, आगे भी होगी ना। लेकिन चूंकि पाई/6 जो है, ये जो पाई/6 है, ये हमारी मुख्य शाखा में आ रहा है। तो मुख्य शाखा क्या है, -पाई/2 से लेके ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा बताओ, पाई/6। हाँ, अगर ये इस रेंज में नहीं आ रहा होता तो हम इस रेंज में लेके आते इसको। ठीक है, इसको उतारो, वो ट्राई करो। उसमें वो फॉर्मूला भी लगाना है, साइन इनवर्स -x वाला लगाओ। कितना, -पाई/, ठीक है। फिर पहले तो आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x के। अब साइन इनवर्स का वैल्यू जो है, साइन का मान √3/2 कितने डिग्री पे होता है, पाई/3 पे। तो यहाँ माइनस तो है ही, सिर्फ यहां से आया पाई/3, और -पाई/3 जो है बिलोंग करता है इस रेंज को, -पाई/2 से लेके +पाई/2 के। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो भी कितना होगा, -पाई/2। ये आपका आंसर। ठीक है भाई।
कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत है ये सारी चीजें, इनको रिवाइज कर लेना वही बहुत है। कल का वीक ऑफ थोड़ी रखना है ना, अभी 2 छुट्टियां हो गई वैसे ही, अब तो हो गया होगा रिवीजन। तो कल भी क्लास रहेगी, कल की कोई छुट्टी नहीं है। परसों फिर शनिवार रविवार को बेड़ा सर की रहेगी।